हालेलुया, हालेलुया। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। भजन संहिता 100 अध्याय उसके 3 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं। भजन संहिता 26 में दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, लेकिन यहोवा भेड़ों का चरवाहा है, गधों घोड़ों का नहीं। वह केवल भेड़ चराता है, इसलिए हमको भेड़ बनना पड़ेगा, तब ही भजन संहिता 23 की आशीषें हमको मिलेंगी। आज मैं आपको भेड़ के 5 गुण बताऊंगा। पहला है, भेड़ ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकती। अगर वह ज़्यादा दूर चली जाए तो घर लौटकर वापस नहीं आ सकती, इसलिए हमेशा उसको चरवाहे की ज़रूरत होती है। कुत्ते को आप कितनी भी दूर छोड़ दो, वह लौटकर घर आ जाएगा। ऐसे ही बिल्ली भी आ जाती है, परंतु भेड़ नहीं आ सकती, क्योंकि उसको ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता। हमको भी यीशु मसीह ने कहा कि कल की चिंता मत करो। मत्ती 6 अध्याय उसके 34 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं। इसका मतलब है आज का सोचना है। ज़्यादा लंबा कल, परसों, 1 महीना, 1 साल, 10 साल इसके बारे में हमें नहीं सोचना है, नहीं तो हम भटक जाएंगे। कल हमारा नहीं है, कल क्या होगा हमें मालूम नहीं है। केवल आज का दिन ही हमारा है। ज़्यादा दूर ना देखें। दूसरा है, भेड़ अपनी सफाई नहीं कर सकती। जब भी भेड़ गंदी होती है तो चरवाहे ही उसको साफ करते हैं। बिल्ली अपने आप को चाट चाट कर साफ करती है, कुत्ता भी ऐसा ही करता है और जानवर भी ऐसा ही करते हैं, परंतु भेड़ नहीं कर सकती। इसलिए हम भेड़ हैं तो यीशु का लहू ही हमको साफ करेगा। कोढ़ से भी पाप ज़्यादा खतरनाक है। अगर हो जाए तो यीशु के पास आओ। आपके पापों को प्रभु यीशु मसीह साफ करेंगे। दाऊद कहता है कि हे प्रभु मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक सफ़ेद हो जाऊंगा। भजन संहिता 51 अध्याय उसके 7 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं। अपनी ताकत से पवित्र बनने की कोशिश ना करें। अगर इंसान खुद पवित्र हो सकता तो यीशु को मरने की जरूरत नहीं थी। हमको केवल यीशु ही साफ करेगा। तीसरा है चंगाई। अगर भेड़ बीमार हो जाए, उसको चोट लग जाए, तो वह अपने आप को ठीक नहीं कर सकती, चरवाहा ही उसको ठीक करेगा। कुत्ता अपना घाव चाट चाट कर ठीक कर लेता है, परंतु भेड़ ऐसा नहीं कर सकती। सचमुच यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 24 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं। जिस तरह यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, उसी तरह चंगाई भी देता है। इसलिए हमको चंगाई पाने के लिए भेड़ की तरह यीशु के पास आना चाहिए। हमने बड़ी बड़ी गवाहियाँ सुनी हैं कि यीशु ने लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियों से चंगाई दी। वो आज भी ऐसा करता है। चौथा है रक्षा करना। भेड़ अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास सींग नहीं होते। कुत्ता काट लेता है, बिल्ली पंजा मारती है, गाय, बैल, बकरी सींग मारते हैं, लेकिन अगर भेड़ को कोई मारने आए तो वह अपनी हिफाजत नहीं कर सकती। चरवाहा ही भेड़ को उसके दुश्मनों से बचा सकता है। उसके पास लाठी होती है, उससे वह भेड़ की रक्षा करता है। भेड़ की तरह हमको भी अपनी हिफाजत के लिए यीशु मसीह पर आधारित रहना है। हमको दुश्मन को प्यार करना है, बदला तो परमेश्वर लेगा। रोमियो 12 अध्याय उसके 19 से 21 वचन तक हम ऐसा पढ़ सकते हैं। पांचवा भेड़ का स्वभाव है, भेड़ चुप रहती है, खामोश रहती है। ये गुण यीशु मसीह में था। वह सताया गया, लेकिन भेड़ की तरह खामोश रहा। यशाया 53 अध्याय उसके 7 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं। आज हमको कोई सताए
तो हमें भी चुप रहना है। तो लेकिन आज हम देखते हैं कि कोई ना भी सताए तो भी बोलते रहते हैं। भेड़ को जान से मार डालो तब भी वह नहीं चिल्लाएगी। जीभ को वश में रखना बहुत कठिन काम है, फिर भी यीशु की जीभ उसके वश में थी। अभी हम जिंदा नहीं, मसीह में जिंदा हैं। इसलिए यीशु का स्वभाव जो भेड़ का स्वभाव है हम में भी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।